सभी साथी धन्यवाद के भाव के साथ वेलकम ईसा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका प्रोग्राम की शुरुआत आपका धन्यवाद करके करना चाहती हूँ, जो आपने 3 दिन की वर्कशॉप करवाई अपने पूरे देश के लिए और एक बहुत बड़े विजन के साथ कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो बहुत नॉलेजेबल थी वो वर्कशॉप। आप सब भी मेरे साथ सहमत होंगे कि इतनी शानदार वो वर्कशॉप हुई जिसमें एक्सपर्ट्स आए, इतनी नॉलेज लोगों को मिली। जिनको डायबिटीज है वो कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो वर्कशॉप कंडक्ट हुई है, तो वहां पर हमने प्रोडक्ट्स के बारे में तो जाना ही, जो बहुत बड़ा सपोर्ट रोल अदा कर रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल में, उनके बारे में तो जाना ही। साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जाना, अच्छी डाइट के बारे में जाना, अच्छी सोच के बारे में जाना, योगा के बारे में, कुछ स्पेशल आसनास के बारे में जाना, जो डायबिटीज रिवर्सल में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं कुछ भी आगे कहूं कि इसका हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें या कैसे फॉलो अप होना चाहिए, मैं पहले आपका फीडबैक जानना चाहती हूँ। अगर कुछ 2-4 साथी मुझे विद इन 30 सेकेंड्स फीडबैक दे सकते हैं कि आप क्या कहते हैं कि वो वर्कशॉप कैसी थी। शुरुआत में अपने फीडबैक से करूंगी। मैंने लगभग 10-12 वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, अलग अलग इस तरह ऑनलाइन वर्कशॉप्स, हेल्थ पर, माइंड प्रोग्रामिंग पर, बहुत सारी। और मैंने 10-10, 15-15 हजार भी वर्कशॉप्स के दिए हैं। कोई 1 दिन की थी, कोई 3 दिन की थी। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, और पहले मैं अपना फीडबैक देना चाहती हूँ, कि मुझे ये लगा कि ये हेल्थ पर बहुत ही शानदार वर्कशॉप थी, जिसमें बहुत ही बेहतर नॉलेज मिली और ऐसी चीजें हमें करने को मिली जो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया जाता है, लोग उसे फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर जो चीजें बताई गई वो हर कोई फॉलो कर सकता है और प्रोडक्ट्स के साथ रिजल्ट भी आएगा। तो जो लोग इसे ज्वाइन करेंगे उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा जब उन्हें रिजल्ट भी दिखेंगे। तो ये मेरा फीडबैक है। और अगर कोई 2-4 साथी विद इन 30 सेकेंड अपना फीडबैक देना चाहते हैं वर्कशॉप का, तो अगर धनराज सर आप मेरी हेल्प कर पाए, कुछ साथी अगर अपना इस तरह हैंड रेज करें और बताएं कि ये वर्कशॉप कैसी थी आपकी नजर में, जल्दी से हैंड रेज करके मुझे बताएं। तो बन बंशीधर। यस यस। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्कशॉप बहुत ही शानदार वर्कशॉप थी, क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ डायबिटीज को लेकर नहीं थी। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि डायबिटीज को लेकर थी, अपितु ये पूरे अपने जो जीवन शैली है उसको बदलने को लेकर थी, कि हम अपने लाइफस्टाइल को बदल कर कैसे जो हमारी जो डिजीज फ्री अपनी लाइफ को जी सकते हैं, चाहे वो योगासन के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे खान पान को लेकर हो कि किस तरह हम हेल्दी फूड का सेवन करके, फास्ट फूड इनको छोड़कर, दरकिनार करके कैसे हम बेहतर से बेहतर जीवन को जी सकते हैं। फिर गामा ओरिजिनल के साथ या फिर मधु संयम के साथ हम कैसे डिजीज फ्री लाइफ या शुगर फ्री लाइफ को हम जी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वर्कशॉप थी। मेरे बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे, मैं खुद भी इसमें शामिल हुआ था, तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और तब से मैं फिलहाल, मेरे को कोई डिजीज नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डायबिटीज नहीं है। मैं मधु संयम गामा ओरिजिनल तो पहले से लेता था। मैं मधु संयम रस भी फिलहाल रेगुलर बेस पर ले रहा हूँ। मैं खुद भी ले रहा हूँ, मेरी वाइफ भी ले रही है, मैं अपने मम्मी पापा जी को भी दे रहा हूँ। हमें कोई इशू नहीं है, फिर भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा फायदा हमको दे रहा है। इम्यूनिटी हमारी बढ़ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे फेस पर या हमारे जो ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है। थैंक यू बंसी जी। सर तो सर सर, एक सेकंड, मैं भी कुछ बात कहना चाहती हूँ मैम। और मैं बहुत धन्यवाद कर रही हूँ अपने आप को, बड़ा अपने आप को बहुत ही मतलब कि क्या कहूँ मैम, शब्द नहीं निकल रहा है। और ईशा मैम से बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से आप मेरे जीवन में आई है ना, मेरी लाइफ चेंज हो गई है मैम। मैं हंसना भूल गई थी और मैंने फिर से हंसने की शुरुआत की है। और मुझे सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि जिस दिन से मधु संयम आया ना, हमारे घर की भी खुशहाली बढ़ गई है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रहा है कि गामा ओरिजिनल तो मैं देती थी अपनी सासू माँ को भी, और मैंने इसको बहुत रियलाइज किया क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई थी मैम। तो मैंने आपका न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो मैं खाती थी, साथ में मैंने ना गामा ओरिजिनल को ऐड कर लिया बात साथ में। तो ये दोनों ने ना मुझे इतना जबरदस्त रिजल्ट दिया है मैम कि मैं मान नहीं सकती। मेरे लिए मेरी लाइफ एकदम बिंदास और एकदम मस्त हो गई है। और दूसरी बात मैं एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि मधु संयम जो है ना, मैं सबके लिए कहूंगी कि प्लीज
आप 30 ml जो आपको बताया गया है उसको डाइल्यूट करके, चाहे किसी को शुगर हो, जिनको नहीं है, प्लीज वो भी 30 ml जो है ना उसको डाइल्यूट करके अपने सुंदर से ग्लास में, छोटे छोटे ग्लास में पैक सा बना के अपने माता पिता को जरूर दें। सुबह की थैंक यू शुरुआत मैम, थैंक यू। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं क्योंकि सेशन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। तो जस्ट आप मुझे सब हैंड रेज करके ही बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ये वर्कशॉप बहुत ही शानदार थी, सक्सेसफुल थी, स्वास्थ्य क्रांति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो सबके मुझे हैंड रेज दिख रहे हैं, सकिंदर जी दोनों हैंड रेज कर रहे हैं। तो ये वाकई में एक बहुत ही हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी देन है ये वर्कशॉप। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत सारे साथियों को इस वर्कशॉप में ज्वाइन करवाया होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद अपनी 2 फ्रेंड्स को जिनके फादर को डायबिटीज है, उन्हें मैंने इस वर्कशॉप में ज्वाइन करवाया। और पहले तो उन्होंने मेरे से पूछा, ईशा क्या चार्जेस हैं इसके। मैंने कहा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को स्वस्थ बनाना चाहती है, तो इसीलिए ये रखी गई है। एक्सपर्ट्स यहाँ पर आएंगे, डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे, डाइटिशियन होंगे। तो आपको इसे बस ज्वाइन करना है, अंकल को ज्वाइन करवाना है। तो उनका जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा था कि हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और उन्होंने गामा ओरिजिनल तो वो लेते ही थे, साथ ही साथ उन्होंने मधु संयम रस भी ऑर्डर कर दिया। मैंने उन्हें, अशोक जी जो लुधियाना में हमारे डिपो मैनेजर हैं, उनको उनका नंबर मैंने उनसे शेयर कर दिया। तो ये प्रोडक्ट्स लेना तो बहुत आसान है, लेकिन बाकी चीजें वो कर रहे हैं कि नहीं, उसका फॉलो अप करना जरूरी है। अब फॉलो अप करना क्यों जरूरी है? अगर तो आपने ये सोच के उन्हें वर्कशॉप ज्वाइन करवाई, जिनको डायबिटीज है या जिनकी रजिस्ट्रेशन आपने करवाई, अगर आपने ये सोच के करवाई कि इससे वो हमारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे, तो फॉलो अप की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई चाहते चाहते हैं, जो हमारी सोच है, जो आदरणीय टीसी सर की सोच है, अगर हम वाकई चाहते हैं कि वो डायबिटीज फ्री हो पाए, वो डिजीज फ्री हो पाए, वो अपनी जिंदगी को खुल के जी पाए, और अगर हमारी ये सोच रही है उस टाइम उनको रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त, तो फॉलो अप बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि वो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे। प्रोडक्ट्स लेना तो बहुत आसान है, उनके लिए भी देना बहुत आसान है, आपके लिए भी, लेकिन उन्हें डिजीज फ्री करने के लिए उनकी हैंड होल्डिंग करना और ये जानना कि क्या वो चीजें फॉलो कर रही हैं जो उन्हें बताई गई हैं, वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर फॉलो अप, मुझे ऐसा लगता है, आपकी जिम्मेदारी है। और हमारा जो सपना है अपने देश को स्वस्थ करने का, रोग मुक्त करने का, वो भी इस फॉलो अप से ही पूरा होगा। जिन जिन लोगों को आपने रजिस्टर करवाया है, उन्होंने चाहे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना टाइम आप पर विश्वास करके इन्वेस्ट किया है। तो बहुत जरूरी है कि उनकी उस इन्वेस्टमेंट का उन्हें पूरा लाभ मिले। तो आप सही तरीके से फॉलो अप करें और सही तरीके से आपको रिजल्ट भी आए। आपको टेस्टिमोनियल्स भी, प्रोडक्ट तो आपका जाएगा ही जाएगा, आपको टेस्टिमोनियल्स भी मिलेंगे अगर आप पूरी जिम्मेदारी लेकर फॉलो अप करेंगे। अब तुरंत आपको क्या करना है, जो मैंने किया, तुरंत आपको जैसे ही हमारी वर्कशॉप खत्म हुई, आपको अगले दिन जिनको भी आपने रजिस्टर करवाया था उनसे फोन करके या उनको पर्सनली मिलकर उनसे पूछना चाहिए था। अगर अभी तक आपने नहीं पूछा तो उनसे जाकर पूछिए कि आपका अनुभव कैसा रहा, आपको वर्कशॉप कैसी लगी। ये आपको पर्सनली जाकर उनसे पूछना है या कॉल करके उन्हें पूछना है, अगर पर्सनली नहीं जा सकते तो एक बार उनका ओपिनियन जानिए। जिस तरह मैंने आप सबसे आपका अभी फीडबैक पूछा, मैंने अपना फीडबैक बताया, मैंने भी अपनी फ्रेंड को कॉल करके उनका फीडबैक पूछा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत वो इम्प्रेस हुए, वो आदरणीय टीसी सर से बहुत इम्प्रेस हुए, हमारे मिशन से बहुत इम्प्रेस हुए। तो उनका क्या फीडबैक है, अगर किसी ने पूछा, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं, जिनको आपने रजिस्टर किया था, क्या आपने इमीडिएटली उनका वर्कशॉप पे फीडबैक पूछा कि आपको कैसी लगी? अगर किसी ने पूछा, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं। तो धनराज सर ने पूछा और सकिंदर जी ने पूछा, तो चहल जी ने पूछा, लेकिन बहुत सारे हैंड रेज मुझे नहीं दिख रहे। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों ने नहीं पूछा। तो आपसे निवेदन है, आज के सेशन के बाद, जैसे ही 10 बजे के बाद, बहुत सारे साथी हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन काफियों ने पूछा नहीं, तो आप प्लीज उन्हें पूछें कि आपको वर्कशॉप में आकर कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, और उनकी बात सुने। पहले उन्हें कुछ ना बोले कि आपको ये करना है या आपको प्रोडक्ट लेना है, सिर्फ उनकी बात सुने कि उन्हें कैसा लगा, उन्हें कितनी नॉलेज मिली। जो भी वो कहना चाहे ध्यान पूर्वक उन्हें सुने। उसके बाद कुछ दिनों बाद
आप उनके साथ फॉलो अप करते रहें। जैसे मैं आपको कहूंगी आप वीकली उन्हें कॉल तो जरूर करें, अगर मिल सकते हैं तो और भी अच्छा है। वीकली उन्हें कॉल जरूर करें और उन्हें स्पष्ट कहें कि हमारा मिशन है कि हमें अपने देश को स्वस्थ करना है, डायबिटीज फ्री करना है, लोगों की दवाइयां छुड़वाने में उनकी मदद करनी है। हमारे पास एक साइंटिफिक सपोर्ट है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल जो ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हम आपके एक तरह से पीछे पड़े हैं या आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमें मदद करें ताकि हम अपने मिशन में अपना मिशन को पूरा कर सके। तो एक वीकली कॉल उन्हें जरूर आपकी तरफ से जानी चाहिए। जैसे आपको फॉलो अप के जो चरण बताए जाते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो उन्हें मोटिवेट रखें, उन्हें सिंपल सी चीजों को फॉलो करने के लिए कहते रहें। जैसे डाइट के बारे में जो समझाया गया था, अब मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज है तो ऑलरेडी उनकी डाइट बहुत गड़बड़ है, ऑलरेडी उनका लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ हुआ होगा, तो इतने जल्दी उनकी सारी आदतें चेंज नहीं होंगी। तो धीरे धीरे उन्हें हैंड होल्डिंग करवाएं, धीरे धीरे उनको छोटी छोटी चेंजेस को फॉलो करने के लिए बोलें। जैसे डाइट में कुछ सिंपल चीजें उन्हें बोलें कि आप लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड ले रहे हैं, सिंपल उन्हें पूछें कि क्या आपने गेहूं की जगह मिलेट्स पे स्विच किया है जो आपको बताया गया, कि आपने रात की रोटी बंद कर दी है और उसकी जगह सूप सैलेड और साथ में प्रोटीन का कोई सोर्स लेना शुरू कर दिया है। सिंपल सिंपल 2-3 चीजें उनकी डाइट में पहले चेंज करवाएं। उसके बाद उन्हें साथ में ये भी पूछें कि क्या आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, गामा ओरिजिनॉल के बारे में जो आपको बताया गया था वो आप ले रहे हैं, मधु संयम रस जो आपको बताया गया है वो आप ले रहे हैं। वो तो वो ले ही रहे होंगे क्योंकि वो तो लेना बहुत आसान है, तो वो ले रहे होंगे, तो वो उनसे पूछते रहें। और डाइट के बारे में आपको खुद भी पता होना चाहिए, एक बार वो वीडियोस दोबारा देख लें, बार बार देख लें उन्हें, क्योंकि वो ऑलरेडी आरसीएम के ऑफिशियल चैनल पर हैं। तो आप उनसे पूछें कि सुबह आप मेथी का पानी पी रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से फ्रूट्स वो खा सकते हैं आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल उन्हें सुबह लेने हैं, 2 उन्हें शाम को लेने हैं फॉर फास्टर रिजल्ट्स। क्योंकि उन्हें ऑलरेडी डायबिटीज है तो हम चाहते हैं कि वो 4 कैप्सूल डेली ले, 2 सुबह ले 2 शाम को ले। इसी तरह मधु संयम रस को भी ले, दिन में 2 बार गुनगुने पानी में, जो आपको मेथड पता है। तो उनको हर वीक कॉल करके मोटिवेट रखें और इन छोटी छोटी चीजों पर उन्हें याद दिलाते रहें कि आपको डाइट में ये लेना है, आपको स्नैक्स में बिस्किट भुजिया नहीं लेना, आपको भुने हुए चने लेने हैं या मखाने लेने हैं या मूंगफली की चाट आप ले सकते हैं। तो इस टाइप की चीजें आप थोड़ा थोड़ा, जो आपको खुद भी पता होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा उनकी मदद करते रहें, उनको याद दिलाते रहें। इसी तरह उन्हें योगा के बारे में याद दिलाते रहें, उनका ख्याल रखें। आप ये सोचें कि वो आपके फैमिली मेंबर हैं जो हमें सिखा रहे हैं। आदरणीय टीसी सर शुरू से वो यही बता रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है। तो जैसे हम अपने परिवार के मेंबर का ख्याल रखेंगे और हमें मालूम है कि इन चीजों से उस व्यक्ति को फायदा होगा, तो उनका ख्याल रखें और उन्हें इन चीजों के बारे में याद दिलाते रहें। कि जो योगा आपको बताया गया था, क्या उनमें से कुछ आसन आपने करने शुरू किए हैं? थोड़ा सा उनसे पूछें। अगर उन्होंने कहा मैंने अभी नहीं किए, तो उनको सिंपल बोले कि आप कुछ ही दिनों में शुरू कीजिए। आप वो वीडियो उनको दोबारा भेजिए और आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि जो आपको सीढ़ियां चढ़ने के लिए बोला गया था या 300 कदम चलने के लिए बोला गया था, क्या वो आप कर रहे हैं? आपसे निवेदन है कि आप वो भी करें। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, पूरा ख्याल रखते हुए आप उन्हें ये सारी चीजें याद दिलाते रहें थोड़ी थोड़ी करके। क्योंकि वो सब कुछ एकदम से नहीं बदलेंगे, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे लोगों को। जब मैं बोलती हूँ कि आपको ये करना है, खाने में ये चीजें करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, तो वो धीरे धीरे ही इन चीजों पर स्टिक होते हैं। तो आपका इसमें रोल बहुत बड़ा है। आपने जितना आप फॉलो अप करेंगे और सही तरीके से करेंगे, तो उससे वो लाइफस्टाइल चेंजेस अपनी लाइफ में करने लगेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, वीडियोस अवेलेबल है वर्कशॉप की। तो जो साथी जिन्होंने अटेंड की है वर्कशॉप, जिनको डायबिटीज था, और आप उन्हें फिर से उन वीडियोस का लिंक भेज सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये वर्कशॉप आपके लिए अवेलेबल है अभी भी देखने के लिए। तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, इसे बार बार चेक कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। एक चेकलिस्ट भी आप बनाइए
मैं कहूंगी कि आप खुद एक चेकलिस्ट बनाइए इन वीडियोस को देखकर। जैसे इन वीडियोस में हमने आपको बताया था कि जो नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल आपका चेक होना चाहिए, 3-3 महीने में HbA1c टेस्ट होना चाहिए। तो क्या उसमें बेनिफिट है, क्या सुधार है, आपका डाइट सही तरीके से चल रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, और आप दवा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने देखा होगा गामा ओरिजिनॉल की बॉटल पर भी, लेबल पर भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब आप इसे लेना शुरू करते हैं तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर की, एंजाइटी की दवाइयों की डोजेजेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लगातार सेवन से दवाइयां बंद करनी पड़ सकती हैं। तो वो क्वेश्चन उन्हें दिखाएं और उन्हें कहें कि बहुत जरूरी है कि आपको अपनी दवाई की डोजेज की एडजस्टमेंट करवानी है। और उनको पॉजिटिवली ये जो चेंजेस हैं, जैसे हमेशा हमें आदरणीय TC सर ने सिखाया है कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना है, अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ना है। हो सकता है उन्हें डॉक्टर ने बोला होगा कि दवाई कभी बंद नहीं होगी, तो आपको उन्हें मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है कि दवाई बंद हो सकती है। आपको ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बताई गई हैं वो उन्हें अपनी लाइफ में धीरे धीरे फॉलो करना है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक चेकलिस्ट बना लीजिए, जैसे मैंने अभी एक चेकलिस्ट आपको दिखाई, और पूरा उनका आप लीजिए कि क्या वो चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। इसमें फ्यूचर में आपको भी बहुत जल्दी, मतलब दूसरे लोगों को भी मदद करने में मदद मिलेगी। जैसे अगर आपने इस तरह की चेकलिस्ट बना ली कि क्या वो मेथी का पानी पी रहे हैं, क्या वो 30 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हाँ या ना पर टिक करते रहिए। आपको पता लगेगा कि कौन सी चीजों से ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ रहा है। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहेगी। और क्या वो दिन में एक बार फ्रेश होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिससे उन्हें भी लगे कि आप उनका ख्याल रखना चाहते हैं। सिंपल चीजें, क्या वो बाजरा खा रहे हैं, क्या वो शुगर तो नहीं ले रहे। ये चेकलिस्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको लगता है आपके लिए सवाल पूछना इजी है और किसी को आंसर देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि क्या वो अपना चेकअप करा रहे हैं, डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं। अगेन मैं बार बार कह रही हूं, अगर उन्हें डायबिटीज है दैट मीन्स उनकी आदतें पहले से ही बहुत खराब रह चुकी हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड आदतें। तो वो एकदम से आप मिरेकल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा और वो सारे योगा आसन करने लग जाएंगे, वो सारा डाइट प्लान फॉलो करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको उन्हें समय देना है। छोटी छोटी चीज भी वो करते हैं। अगर वो आपको बोले कि मैंने एक योगा आसन आज किया, तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें आप इंकरेज कीजिए कि हाँ आपने एक आसन किया, आपको अच्छा लगेगा, आप हर रोज उसे कीजिए और धीरे धीरे ऐड ऑन कीजिए। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो उन्हें लेने दीजिए। प्रोडक्ट्स तो अपना काम करेंगे ही। यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऐसे साइंटिफिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑटोमेटिक उन्हें रिजल्ट देंगे, जिससे वो मोटिवेटेड रहेंगे। अगर वो छोटे कदम भी लेंगे वो लेते रहेंगे, क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं, उन्हें रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स का सपोर्ट हमारे पास है। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉलोअप में कि 3 महीने बाद उनका HbA1c टेस्ट जरूर हो। HbA1c टेस्ट जो है वो एवरेज ब्लड शुगर होता है 3 महीने का, तो वो जरूर हो। और डोजेज की एडजस्टमेंट करने की सलाह उन्हें डॉक्टर द्वारा भी दी जाए। आप उनकी पुरानी रिपोर्ट देख सकते हैं। जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं वो नॉर्मली हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट जरूर करवाते हैं। तो आप उनकी पुरानी रिपोर्ट देखें और नई रिपोर्ट देखें। हो सकता है पहले उनका वो जो मार्कर है वो 7 हो और अब आपके एफर्ट से, प्रोडक्ट्स की सपोर्ट से वो 6 आ गया हो। तो वहां पर डॉक्टर को उनकी दवाई, अगर वो 100 mg ले रहे हुए, तो 75 करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की चीजों के लिए उनको बोलें, गाइड करें और डॉक्टर के संपर्क में रहने के लिए कहें। और साथ साथ उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए कि ऐसा होगा, उनके बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास एक चैनल है, हेल्थ गार्ड का नाम का यूट्यूब चैनल। वहां पर ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज किया है, कईयों का इंसुलिन बंद हुआ है, बहुत सारी केस स्टडीज हैं। अलग अलग छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, कंबाइंड टेस्टिमोनियल भी हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आगे आकर बता रहे हैं कि मेरा ब्लड शुगर जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता था, गामा ओरिजिनल लेने शुरू किया और वो कंट्रोल होने लगा। तो इस तरह के टेस्टिमोनियल्स आप भी बना सकते हैं और दोनों प्रोडक्ट्स पर बना सकते हैं कि मैंने गामा ओरिजिनल लिया, मधुसन्यम रस लिया, और रिपोर्ट्स के साथ वो जो टेस्टिमोनियल है वो दिखाएं, अच्छी सी वीडियो बनाएं, हमारे साथ शेयर करें।
उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए हमने बहुत कुछ किया हुआ है, बहुत वीडियोस बनाई हुई है। मेरे चैनल पर आपको ब्लड शुगर नियंत्रण की सही जीवन शैली क्या है उस पर वीडियो मिल जाएगी, आप उन्हें वो शेयर कर सकते हैं। कई बार उन्हें पूरी वर्कशॉप की वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा तो उन्हें ये शॉर्ट वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप उन्हें डॉक्टर नवजीत तालुकर की वीडियो जो मैंने उस दिन वर्कशॉप पे दिखाई थी, जो कह रही है कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है अगर हम साइंटिफिक अप्रोच का ध्यान रखें, अगर हम गामा ओरिजिनल की सपोर्ट ले, तो ये उन्होंने कहा है। उनकी वीडियो, डॉक्टर की वीडियो आप जरूर उनको शेयर करें। और सभी सभी को आप जो आपका ये जो फॉलोअप है, आपके जो भी रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स थे उनके डायबिटीज रिवर्सल में रिजल्ट दिलवाने के लिए अगर कोई चीज मैटर करती है, जो मुझे लगता है वो आपका फॉलोअप है। तो आपको फॉलोअप करना है। तो आप सबसे निवेदन है, कौन कौन रेडी है कि वो फॉलोअप करेंगे, हर हफ्ते उनके टच में रहेंगे, अपने मिशन के बारे में बताएंगे, उनका ख्याल रखेंगे, डाइट के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे साथी हैंड रेज कर रहे हैं, तो आप सबको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। तो ही इतनी सारी मेहनत, इतने सारे जो एक्सपर्ट्स आपके बीच आए थे, जो हम लोगों ने मेहनत की, जो टीसी सर ने मेहनत की, तो ही उसका रिजल्ट आएगा अगर आप उनके साथ फॉलो अप करते हैं और उनके साथ हमेशा वीकली एटलीस्ट कॉल पे बने रहते हैं। आप उन्हें फोन कर सकते हैं या मिलने जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वर्कशॉप का फायदा हुआ या हम सही तरीके से ज्ञान लोगों तक पहुंचा पाए, तो क्या आपको लगता है कि इस मुहिम में हमें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी एक और वर्कशॉप हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं कि जिनको लगता है कि हम स्वास्थ्य क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वर्कशॉप बहुत बहुत मदद कर सकती हैं, तो एक और डिजीज पर ऐसी वर्कशॉप हमें अटेंड करवाइए और ऐसी और वर्कशॉप की प्लानिंग कीजिए। तो सभी हैंड रेस मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपको एक गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। हम बहुत ही जल्दी मार्च के मंथ में एक और वर्कशॉप ज्वाइन करवाने वाले हैं, यानी एक और वर्कशॉप की प्लानिंग हम कर रहे हैं जहां पर डॉक्टर्स आएंगे, डाइटिशियंस एक्सपर्ट्स आएंगे, योगा एक्सपर्ट्स आएंगे, एक्सरसाइज के एक्सपर्ट्स आएंगे। तो वो वर्कशॉप होगी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, यानी जिनको ऑलरेडी ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, यानी जो चाहते हैं कि उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा मैनेज्ड रहे, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो, दवाइयों पे कभी निर्भर ना करना पड़े कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। तो उसके लिए ये वर्कशॉप एक ओपन वर्कशॉप की जाएगी। अगेन ये इसी तरह 3 दिन की होगी, ऑनलाइन वर्कशॉप होगी और इस पर आपको पूरी मेहनत करनी होगी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी है जो इससे बचना चाहते हैं, जो अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा मैनेज रखना चाहते हैं। और सर्वे कहता है कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, यानी कितना बड़ा वैक्यूम है यहाँ पर, कितने लोगों को हम ज्वाइन करवा सकते हैं। हर कोई, ये तो आपकी ताकत है, आप कितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा वैक्यूम है, इतने सारे लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कई टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन सर्वे हो चुका है कि 80% भारतीय ऑलरेडी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं। और फिर जो दवाइयां दी जाती हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, जो एक बहुत ही कॉमन सॉल्ट है स्टैटिन, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे, या आप उन्हें दिखा सकते हैं, आप गूगल पर उन्हें दिखा सकते हैं कि अगर आपने अब इस वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं किया और फ्यूचर में जाकर अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई और वो इतनी ज्यादा हो गई कि दवाइयां लेनी पड़ी, स्टैटिन लेना पड़ा, तो इससे आपको बीपी भी हो सकता है, इससे आपको डायबिटीज भी हो सकता है, मसल डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि ये रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं स्टैटिन के। तो अगर स्टैटिन से बचना है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखना है, तो हमारी वर्कशॉप अटेंड करनी बहुत जरूरी है। आप उसे अटेंड कीजिए, जिसमें आपको नेचुरल वेज बताए जाएंगे, कुदरती तरीके बताए जाएंगे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखने के। और ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है बचपन से ही शुरू हो जाता है,
उम्र के साथ साथ बढ़ता है। हमें ऐसे लगता है कि 40 साल की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन ये भी आपको उन्हें अवेयर करना है, पूरे इंडिया को अवेयर करना है कि इसका जो जमाव है बचपन से शुरू हो जाता है। तो इट्स द राइट टाइम कि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। आप यहाँ पर जो नेचुरल वेज बताए जाएंगे उसके बारे में सीखें। मुझसे ना सीखें, एक्सपर्ट से सीखें, आप डाइटिशियन से सीखें, डॉक्टर से सीखें और एक्सरसाइज के एक्सपर्ट से सीखें। तो आप इस वर्कशॉप को जरूर ज्वाइन कराएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाखों में रजिस्ट्रेशंस हो जानी चाहिए इस वर्कशॉप के लिए। हमें कुछ हजारों में नहीं, लाखों में साथी चाहिए होंगे जो इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। तो ही हम बहुत बड़े रिजल्ट और बहुत बड़े जो हम मिशन पर काम कर रहे हैं, तो ही वो मिशन पूरा हो सकता है। क्योंकि करोड़ों लोगों को इस वर्कशॉप की जरूरत है। ऑलरेडी इंडिया में मैंने आपको बताया 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, और हम हजारों मिलके लाखों लोगों तक तो पहुंच ही सकते हैं। तो मैं आपको इसीलिए इसके बारे में पहले बता रही हूँ, ताकि आप इसकी तैयारी बड़ी कर ले, आप सोच ले आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको बाकी इसके और तरीके आदरणीय टीसी सर बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही, बस यही चाहूंगी कि आप फॉलो अप करें। और अगर आपके पास कोई और बेटर तरीका है कि अगर किसी ने बहुत अच्छे से फॉलो अप किया है, तो वो भी हमें अपने गाइडेंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच धनराज सर, थैंक यू सो मच टीसी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किसने क्या क्या नोट किया, क्या नोट किया, कोई बताएंगे, बताना चाहेंगे किसी ने नोट किया हो तो?